जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी सक्सेस हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने वाले मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास सब्जेक्ट के। इतिहास जो कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, उसके इम्पोर्टेंट हम इस वीडियो में 25 इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ब्रश कलर, जो गैरीबाल्डी है वो पेशे से क्या था। तो ऑप्शन है आपके सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो छात्रों, आपने पढ़ा हुआ है जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाला व्यक्ति था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि पूरी दुनिया में सर्वप्रथम मुद्रण जो है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो चीन देश में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन देश में। इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का नाम अजीमाबाद कब हुआ। पटना का नाम अजीमाबाद कब हुआ देखेंगे, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, या 17वीं शताब्दी में, या 18वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। और अजीमाबाद नाम किसने रखा था? अजीम ने। अजीम जो कि एक मुगल सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर, कहाँ पे हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमंडलीकरण का आरंभ कब से माना जाता है। भूमंडलीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, या 1990 के दशक से। तो आपको बताएं जो भूमंडलीकरण हुआ है वो 1990 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसी समय से इसकी स्टार्टिंग हुई है 1980 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी। यह काफ़ी बार आता है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी। कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, एंजेल्स ने, या दस्तोवस्की ने। तो आपका सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। जो लियो टॉल्स्टॉय थे उन्होंने ही इसकी क्या की थी, रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। पूछ रहा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। 1914 में, 1919 में, 1929 में, या 1945 में। 1914, 1919, 1929 या 1945 में। तो आपको पता होगा जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी वो 1929 से लेकर के 1933 तक चली थी, जिसका पूरे विश्व में काफ़ी बड़ा प्रभाव उसका देखने को मिला था। तो इसका एज इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया। ये लौह होगा, लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया था। तो 1907 में किया था। और एक बार और याद रखेंगे, जो 1907 में किया गया था उस समय इसका नाम था साकची। जो नाम था उसका साकची नाम था, जो आज किस नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। हर कोई अपना अपना गुरु, अपना अपना टीचर किसी न किसी को मानते हैं।
तो महात्मा गांधी जी ने भी जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो किसी न किसी को अपना राजनीतिक गुरु जरूर माना होगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। बाल गंगाधर तिलक को यानी बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को जिन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। याद रखेंगे सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे ये भारत के प्रथम ICS अफसर थे। तो आपको बताना है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। क्वेश्चन पूछ रहा है साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग कर दिया। जो अंग्रेजों के द्वारा नमक कानून लाया गया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से हम लोग जानते हैं, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था नमक कानून के भंग के लिए, महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस दिन भंग कर दिया आपको बताना है। 31 मार्च 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। इसके विषय में बात कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को चालू करते हैं, जो कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती। इसी दिन नमक कानून को वो भंग कर देते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाकर। तो आंसर सही हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह महात्मा गांधी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जो कि उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था। ये वास्तव में कोलोन होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है लिखने में। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो ऑप्शन से विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को और चीनी नागरिकों। तो आपने पढ़ा है ऑफलाइन की क्लास में कि जो वियतनाम में कोलोन जो कहे जाते थे वो फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे। फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया। जर्मन राज्य का निर्माण किसने कराया। ये काफ़ी VVI प्रश्न हो जाता है आपके लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया। तो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क या लेनिन ने। तो आपको पता होगा जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण कराया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। किसने कराया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस में बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया था। ट्राटस्की ने किया, लेनिन ने किया, स्टालिन ने किया या बिस्मार्क ने किया। को बता दें ट्राटस्की ने किया, लेनिन ने किया, स्टालिन ने किया या बिस्मार्क ने किया। तो आपको पता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया था। किसने किया था। लेनिन ने किया था। और ये कब हुई थी। 1917 में हुई थी। और कहाँ हुई थी। रूस में हुई थी। इसे हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था। पीटर का, सिकंदर प्रथम का, जार निकोलस प्रथम का या जार निकोलस द्वितीय का। क्योंकि रूस में जो जार का अर्थ होता है उसका मतलब होता है सम्राट, सम्राट या फिर राजा। तो आपको बताना है कि सन 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन हुआ करता था। तो जो रूस है, रूस के अंदर 1917 की रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में। साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट, साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट शासन की स्थापना किस वर्ष
हुई थी, किस देश में हुई थी? तो क्वेश्चन ऑप्शंस देखेंगे, रूस में, जर्मनी में, पोलैंड में, भारत में। तो आपको पता है जो सबसे पहला जो हुआ है साम्यवादी शासन की स्थापना, वो है रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है छात्रों? रूस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? जो लेनिन है उनकी मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई? 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। तो आपको बता दें जो लेनिन है, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये क्या हो गया? 1 मिनट। अब ठीक है, चलिए, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? वो क्रीमिया का युद्ध था, प्रशा डेनमार्क युद्ध था, सेडोवा का युद्ध था या सेडोन का युद्ध था? तो आपको बता दें जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो सेडोवा के युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद हुआ था? सेडोवा के युद्ध के बाद हुआ था 1970 में। सॉरी, 1870 में हुआ था और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन या बिस्मार्क? कौन था? आपको बताना है। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन या बिस्मार्क? तो इंग्लैंड में समाजवाद के जो जनक थे वो सेंट साइमन थे। कौन थे? वो सेंट साइमन थे। कौन थे? सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे जो रूस है ये 1991 से पहले यानी कि 1991 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। तब से ये रूस के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी इसे रूस कहा जाता था, लेकिन 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति? तो जो रूस में जो क्रांति हुई वो मुख्य 2 क्रांतियाँ हुई। एक हुई थी फरवरी में और एक हुई थी अक्टूबर में। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहली क्रांति, तो फरवरी पहले आता है, अक्टूबर बाद में आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? कृषि दासता यानी किसानों को गुलाम बनाया जाता था। जो कृषक होते थे, कृषक मजदूर होते थे, उन्हें क्या कर लिया जाता था? गुलाम बना के रखा जाता था। तो इसकी जो दासता है यानी कि गुलामी की प्रथा जो है वो किस वर्ष समाप्त हो गई थी रूस में? तो उसी में बताना है आंसर कि 1861, 1862, 1863, 1864। जो 1861 है ना, ये रूस में कृषि दासता की समाप्ति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को कमेंट में बताना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, जिसे हम लोग आम भाषा में रूसी क्रांति भी कहते हैं। तो वही पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अगस्त 1905 में, फरवरी 1917 में, अक्टूबर 1917 में, दिसंबर 1917 में। तो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पे आपको बताया कि जो रूसी क्रांति हुई थी या बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, जो लेनिन के द्वारा थी, वो मुख्यतः 2 हुई थी। एक फरवरी में हुई थी और एक अक्टूबर में हुई थी।
तो यहाँ पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो मेनली हम अक्टूबर वाली जो क्रांति है उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में फरवरी भी है और अक्टूबर भी है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। गदर पार्टी राष्ट्रवाद के समय में, जब भारत में राष्ट्रवाद हो रहा था, राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी, तो इस भावना के फैलने में गदर पार्टी का अहम योगदान रहा है। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं लाला हरदयाल 1913, महेंद्र प्रताप 1915, चंद्रशेखर आज़ाद 1928, सूर्य सेन 1930। ये वास्तव में सूर्य सेन होगा, सूर्य सेन 1930। तो आपको बताना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है कब और किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो आपको पता होगा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब, कहाँ, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और किसकी आदेश पर हुआ था। तो ये हुआ था जनरल ओ डायर। कौन था, जनरल ओ डायर के आदेश पर ये हत्याकांड हुआ था। तो इसी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो उसके विषय से क्वेश्चन आया है। तो वो हंटर समिति थी, डायर समिति थी, या मॉन्टेसरी समिति थी, या चेम्सफोर्ड समिति थी। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सी समिति थी जिसके जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया। तो कौन सी समिति थी, तो आपको पता होगा, मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया भी है और समझाया भी है। ये जो समिति थी इसका नाम था हंटर समिति। क्या नाम था, हंटर समिति नाम था इसका, हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के द्वारा जो समिति का गठन किया गया था उसका नाम था हंटर समिति। और यहाँ पर आपके 25 VBI इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी क्वेरीज़ को कमेंट में बताना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।